हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड हम लोग जो आई होप यू आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे अपने घर में। हम जो यूपी विशेष की जो सीरीज़ चला रहे थे उसमें ये अगली सीरीज़ है। बस 2-3 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद ये विशेष जो भी है यूपी विशेष ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, उत्तर प्रदेश की जो पत्र पत्रिकाएं, भाषा, बोलियां, रचनाएं एवं शिक्षा प्रणाली है, मेजर जो भी है उनको देख लेते हैं, है ना। देखो, स्टार्ट कहाँ से करते हैं। बंगाल गैजेट जो भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, ठीक है, बंगाल गैजेट। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से जो 1780 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसको प्रकाशित किसने किया था? तो इसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो थे इसके प्रकाशक थे, ठीक है। अब हिक्की जो थे वो बंगाल गजट को ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी हम जानते हैं। बंगाल गजट एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र भी था, ये भी याद रखना है। उतंड मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1826 कैलकाटा में हुआ। इसके संपादक जो थे वो जुगल किशोर शुक्ल थे, जिनका संबंध मूलतः कानपुर से था। गांधी जी ने नवजीवन, हरिजन तथा यंग इंडिया आदि पत्रों को संपादन किया। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन 1921 में लखनऊ से हुआ, ठीक है। इसके संपादक विष्णु नारायण भार्गव थे। प्रमुख समाचार पत्रिकाएं देख लेते हैं अब। समाचार पत्रिकाएं है ना, कौन कौन सी है, तो ये पत्रिकाएं, ये वर्ष है, स्थान और संपादक पूरा देख लेते हैं। सरस्वती 1900 में छपा, प्रयागराज से। चिंतामणि घोष और श्यामा सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। पिराई हिंदी प्रदीप, ये 1877 में प्रयागराज से बालकृष्ण भट्ट ने इसके संपादक थे। स्वदेश 1919 गोरखपुर में छपी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। द इंडिपेंडेंट 1919 प्रयागराज से, मोतीलाल नेहरू इसके संपादक थे। अभ्युदय कब हुई? 1907 में, प्रयागराज, मदन मोहन मालवीय। हंस कब हुई? तो 1930 वाराणसी में, मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक। देखो, बनारस अखबार, ये 1845 वाराणसी, गोविंद रघुनाथ दत्त और राजा शिव प्रसाद। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 बरेली, गुलाब शंकर। हरीशचंद्र मैगजीन 1873 वाराणसी, भारतेंदु हरीशचंद्र। कवि वचन सुधा देख लो 1867-68 वाराणसी में, भारतेंदु हरीशचंद्र। कौमी आवाज़ 1945 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई ये इसके संपादक थे। फिर है नेशनल हेराल्ड 1938 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू इसके संपादक थे। फिर ब्राह्मण 1883 कानपुर, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप जो थी 1913 में आई, कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी। सरदल अखबार 1846 आगरा में आई, प्रोफेसर सी फेंक। बुद्धि प्रकाश 1852 आगरा, लाला सदा सुखलाल। बंगदूत 1829 कलकत्ता, राजा राम मोहन राय। फिर है मजदूर पत्रिका 1928 कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद है इंदू पत्रिका 1909 वाराणसी, अंबिका प्रसाद गुप्ता। नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896 काशी वेणी प्रसाद, ठीक है। ज्ञानोदय मासिक 1955 कलकत्ता, कन्हैयालाल मिश्र। सुधा मासिक जो है ये 1929 लखनऊ में छपी और दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक थे। आनंद कादम्बिनी 1881 मिर्ज़ापुर और इसके प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी जिसे कहते हैं वो इसके संपादक थे। अब उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां देख लो। खड़ी बोली अवधी बोलते हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, कन्नौजी, ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी भी बोला जाता है। खड़ी बोली का केंद्र जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है और इसका नाम क्या है? तो कौरवी भी है। फिर इस कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया है। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में माना जाता है। फिर इसका अर्थ है मानक हिंदी से माना जाता है। और प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आमिर खुसरो जी थे। और महाकाव्य
प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। ठीक है। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग लल्लू लाल और सदल मिश्रा ने किया था। खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कमायनी है ना, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लो कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, एक बार मैप के थ्रू देख लो, है ना। तो जो ये कौरवी है इस एरिया में है। ठीक है। आपका ब्रज जो है, ब्रज ये देखो ये वाली है, ब्रज ये वाली। कन्नौजी में तो ये पीलीभीत से लेके जो भी है, फिर इटावा कानपुर से होते हुए हरदोई, ये सब आपका है कन्नौजी। ठीक है। अब देखो अवधि देख लो, अवधि ये अवधि का सबसे बड़ा एरिया है, ये पूरी जो पूर्वांचल है उसमें पूरा अवधि बोला जाता है। ठीक है। और ये है बुंदेली, जो झांसी वाला एरिया है वो बुंदेली है। ठीक है। अब भोजपुरी देख लो, जो बिहार से सटा हुआ है उसमें भोजपुरी बोली जाती है। बघेली, बघेली ये यहाँ पे है, सोनपुर सोनभद्र। ठीक है। यहाँ पे बघेली बोली जाती है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अवधि अभी हमने देखा था, इससे पहले जो थी वो कौन सी थी, इससे पहले फिर अब हम देखेंगे अवधि। ठीक है। अवधि बोली का केंद्र कहाँ है, अवध और अयोध्या से। अवधि बोली का अन्य नाम कौन सा है, तो कौशली है। ये कौन से, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बहराइच, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और मिर्ज़ापुर के पश्चिमी भाग तक है। अवधि का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। मिर्ज़ापुर, बैसवाड़ी, बनौदी ये उपबोलियाँ हैं। और पद्मावत जो है देखो मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित, ये अवधि में है। ठीक है। अवधि के प्रसिद्ध कवि जायसी, उस्मान, तुलसीदास, मंजन, कुतुबन। रामचरितमानस जो है देखो, रामचरितमानस भी जो तुलसीदास द्वारा रचित जो है वो भी अवधि में लिखा गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बुंदेली। तो बुंदेली देखो हमीरपुर, जालौन, उरई, झांसी, दतिया, बांदा के जो भाग हैं वहाँ पे अभी हमने मैप में भी देखा। ठीक है। नाफरी, राठौड़ी, लोधांदी ये जो है वो बुंदेली भाषा है, उपबोलियाँ हैं। ब्रज भाषा देख लो, ब्रज भाषा जो है सौरसेनी अपभ्रंश के द्वारा विकसित हिंदी की एक महत्वपूर्ण भाषा है। ब्रज का प्राचीन नाम शूरसेन है। मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। यहाँ पे ब्रज क्षेत्र जो है मथुरा के आसपास में, वो वहाँ पे ब्रज बोली जाती है, इसलिए इसे ब्रज भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, कासगंज, मैनपुरी, बदायूं, बुलंदशहर, धौलपुर ब्रजभाषा। इस भाषा का केंद्र जो है मथुरा और वृंदावन है। और उपबोलियाँ कौन सी है, तो अंतर्वेदी और अंतर्देशीय, डांगी, भरतपुरी, बुक्सा, ग्वालियर और माथुरी ये इसकी उपबोलियाँ हैं। ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास, सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, बिहारी, रहीम, रसखान, देव, भूषण, मीराबाई। मीराबाई की ब्रजभाषा में राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त है। केशव दास जो है, घनानंद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, सत्यनारायण, लल्लूलाल आदि ये सब खड़ी बोली ये ब्रजभाषा के सब प्रमुख कवि है। सूरदास और उर्ध्वदश, बिहारी, सतसई इस भाषा की सर्वोत्तम कृतियाँ हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, तो भोजपुरी। ये मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, उत्तर पूर्व। ठीक है। इसका उद्गम मगधी जो है अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अंग्रेजों द्वारा रेमंड ने किया था। ठीक है। भारत के जो बाहर विदेश में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जैसे नेपाल में, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो आदि जगह भोजपुरी प्रचलित है। भोजपुरी का क्षेत्र कौन सा है, तो देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर है ना, मिर्ज़ापुर, बनारस, जौनपुर, हस्ती, बस्ती, सिवान, छपरा, सारण, गोपालगंज, फैजाबाद आदि। अब देखो संत कबीर दास के जन्म दिवस को भारत में भोजपुरी दिवस के रूप में स्वीकारा गया। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है, ये याद रखना है। भोजपुरी की उपबोलियाँ, सोनपारी, नागपुरिया, गोरखपुरी, सखरिया, पश्चिम भोजपुरी, उत्तरी भोजपुरी, दक्षिण भोजपुरी, सारण, खरवारी, छपरिया।
इसका जो विश्व प्रसिद्ध रचना है विदेशिया है, ठीक है। इसके लेखक भिखारी ठाकुर है। अब देखो अब कन्नौजी देख लो। कन्नौजी जो है बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और कन्नौजी जो है पश्चिमी जो हिंदी है उपभाषा वर्ग की बोली है। फिर कन्नौज इसका प्रमुख केंद्र है, ठीक है। कान्यकुब्ज था इसका प्राचीन नाम। कन्नौजी का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, हरदोई जो है ना, ये कन्नौज वाला, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे कन्नौजी बोली जाती है। अब देखो महत्वपूर्ण क्या है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा है ये यहाँ से ओरिजिनेट है। वर्तमान में भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम कुछ इस प्रकार है, हिंदी, बांग्ला, उसके बाद मराठी, तेलुगु और फिर तमिल। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। पश्चिम हिंदी एवं राजस्थानी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई उपभाषाएं हैं। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। सिंधी देख लो। लहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास पेशाची अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आकार जो आधार है वो खड़ी बोली है। हिंदी की 5 उपभाषाएं, ठीक है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना। आर्टिकल 343(1) में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसका सबसे पुराना प्राकृत भाषा भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और हिंदी को आदि जननी कहा जाता है। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर है ना। और सबसे लोकप्रिय कवि कौन है हिंदी के, तो अमीर खुसरो जी हैं। फिर हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं ना उनको बोली कहते हैं। हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है, ठीक है। अब देखो शौरसेनी अपभ्रंश से तो खड़ी बोली है ना। उपभाषाएं कौन सी है, तो 5 बोलियां हैं, जैसे दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, अम्बाला, यहाँ पे ये सब बोली जाती है। फिर है बांगरू जो कि हरियाणवी या जाट जो बोलियाँ हैं। अम्बाला, करनाल, हिसार, दिल्ली, पटियाला आदि, है ना। फिर है बुंदेली जो है बुंदेलखंड वाला रीजन है। कन्नौजी कहाँ है, तो कन्नौज, कानपुर, इटावा, है ना, ये सब है। ब्रज भाषा तो मथुरा के आसपास के रीजन में है। भोजपुरी पूर्वांचल जो है वो वाला एरिया। मैथिली दरभंगा है, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ये सब वाला एरिया है। फिर है मगही कहाँ से है, तो पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद, मुंगेर, हजारीबाग, रांची, भागलपुर, पलामू आदि वाला एरिया है। फिर है बघेली कहाँ है, जिसको अर्ध मगधी बोलते हैं। फिर ये जबलपुर, रीवा जो है ना एमपी वाला एरिया, चित्रकूट, बादा वो वाला एरिया है। अवधी कहाँ बोली जाती है, तो अवधी पूर्वांचल में बोली जाती है, जहाँ लखनऊ से लेके सीतापुर, सुल्तानपुर वाला एरिया है वहाँ तक। फिर है छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, खैरागढ़, कोरिया आदि ये सब है। फिर है खस अपभ्रंश, कुमाऊनी, पहाड़ी जो ये लैंग्वेज है ये नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि में बोलते हैं। फिर है गढ़वाली देखो पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, यहाँ पे गढ़वाली बोली जाती है, ठीक है। अब प्रमुख साहित्यकार और उसकी रचनाएं, तुलसीदास का तो देख लो रामचरितमानस है ना। विनय पत्रिका है ब्रजभाषा में। गीतावली है, मुक्तव्य काव्य है। दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, बरवे, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, है ना, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर वाल्मीकि की सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो संस्कृत भाषा में रामायण। नाभादास अष्टायम और भक्तमाल ब्रज भाषा में है। कबीरदास की बीजक है ना। साखी, सबद, रमैनी जो है। नानक जी की तो है गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। फिर है मलुकदास, रत्सखान, ज्ञानबोध, सुखसागर, अलख बानी। फिर है मलिक मोहम्मद जैसी की तो पद्मावत है। फिर अखराट है, आखिरी कलाम, कहरनामा। मुल्ला दाऊद की चंदायन अवधी भाषा में है, ठीक है। कुतुबन की मृगावती, चित्रावली अवधी भाषा में है। फिर है नुरुमद की इंद्रावती है। ईश्वरदास की भरत मिलाप, अंगपैस, सत्यवती कथा। रसखान की प्रेम वाटिका, मुजान रसखान है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर है नरोत्तम दास की सुदामा चरित और ध्रुव चरित। मीराबाई की तो गीत गोविंद, टीका, मीरा का मलार, राग, सोरठा,
नरसिंह जी का मायरा रंग गोविंद। सेनापति ने लिखा है कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। सूरदास का है सूरदास साहित्य लहरी, सुरसावली, भ्रमर गीत, है ना, नलदमयंती, ब्यालो। कृष्णदास की है तो जुगल मानचित्र, प्रेमंत्व। फिर है नंददास की रसमंजरी, रूपमंजरी, भंवर गीत, विरह मंजरी, सुदामा चरित, है ना, ये सब है। चिंतामणि की कविलक, छंद विचार, रामविलास, ये सब है। मतीराम की ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशिका। भिखारी दास की तो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट है? रस सारांश, नाम प्रकाश कोश, अमर कोश, छंदार्ण, पिंगल, शतरंज शतिका। भूषण ने लिखी है शिवराज भूषण, शिवा पावनी। फिर है पद्माकर, पद्मभरण, जग विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। फिर देव की है भाव विलास, है ना, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर, सुजानमणि। फिर केशवदास है, इनकी ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर है धनानंद की बोधा, बोधा की कौन सी है तो विरह वरीश इश्कनामा। फिर है अंबिका दत्त व्यास की, इसकी है पवास पचासा, हो होरी, है ना। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट मैथिली शरण गुप्त जो है, इनकी है तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचवटी, इंकार, गुरुकुल। तो जो जो इम्पोर्टेंट है ना वही सब आती हैं, सारी नहीं आती, तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम वो देख लेते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की देखो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौक चपोड़े, रसकलश, करमवीर, ये सब है। फिर हरिवंश राय बच्चन जी की देख लो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हलाहल, प्रणय, दो चट्टाने, एकांत गीत, आकुल, अंतर, चार खेमे, 64 खूंटे, ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की। सुमित्रानंदन पंत की देख लो वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य कला और बूढ़ा चांद, लोकायन, चिदम्बरा, है ना, स्वर्ण किरण, युगांतर। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी है तो वीरों का कैसा हो वसंत, त्रिभारा, मुकुल, बिखरे मोती। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, द्विंगित, लक्ष्मी रथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय। जयशंकर प्रसाद प्रमुख काव्य कृतियाँ देख लो चित्राधर, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। नाटक अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुववाहिनी। फिर उपन्यास कौन से तो आकाशदीप, आंधी, प्रेमचंद के तो काफ़ी सारे हैं, तो गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, जितने भी है ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे दो बैलों की कहानी, नशा, काफ़ी सारी, ईदगाह आपने पढ़ी होगी, आत्माराम, दामुल का कैदी, बड़े घर की बेटी, कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, मानसरोवर, काफ़ी सारी उन्होंने लिखी हुई है, तो ये एक बार आप देख लेना। धर्मवीर भारती, इन्होंने लिखी है कनुप्रिया, अंधायुग, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रमुख काव्य कृतियाँ परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बिलासपुर, बिखरिया, जूही की कली। हजारी प्रसाद द्विवेदी देखो बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, चारूचंद्र लेख। महादेवी वर्मा की देखो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, है ना, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। फिर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा देख लो। प्राथमिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज के स्थापना के बाद की गई। इस कॉलेज की स्थापना 1872 में हुई। 1882 में गठित हंटर आयोग ने स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा को जो है प्राथमिक शिक्षा को आधार बनाने पर प्रस्ताव दिया। इस आयोग का अध्यक्ष W. हंटर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब उच्च माध्यमिक शिक्षा का स्तर जो है वो लखनऊ में संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया। फिर राज्य प्राथमिक कहाँ पे है तो 1972 में गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की जाती है। इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, मध्या भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये सब चल रही हैं। फिर जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 1 अप्रैल 2008 से 11वीं पंचवार्षिक योजना में सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला लिया गया। जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा इसकी नियमावली लागू किया गया। वर्ष 1972 में गठित की गई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक शिक्षा की देखरेख होती है। अब देखो, उत्तर प्रदेश ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिले लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है। फिर है प्रारंभिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम जो है कौन सी है, तो निपुण भारत मिशन है, ठीक है। फिर है ऑपरेशन कायाकल्प, फिर है स्कूल चलो अभियान, देन है शिक्षा अभियान, फिर है सांस्कृतिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक शिक्षा जो है उसमें जो संगीत है, कला से रिलेटेड है, उन सब में शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। उसमें लखनऊ में बहुत सारे जो निदेशालय हैं, सब ये सब देख लेना एक बार। अब उत्तर प्रदेश की जो भाषा है हम वो देख लेते हैं। देवनागरी लिपि है हिंदी, 1947 में उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित हो गई है ना। और 26 जनवरी 1968 को प्रदेश की जो सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बताया गया। 1989 में उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और हिंदी के प्रचार व्यवहार के लिए, है ना, हिंदी में प्रचार व्यवहार के लिए कार्यरत प्रमुख संस्था है। और हिंदी भाषा तथा साहित्य के सर्वतोन्मुखी संवर्धन तथा प्रचार प्रसार हेतु पुरुषोत्तम दास टंडन के अथक प्रयास से 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जो है वो स्थापना हुई। इसमें तत्कालीन हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी एवं शासन को कतिपय अन्य योजनाओं का एकीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो है प्रमुख कार्यालय लखनऊ में, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के भाषा विभाग के अंतर्गत अधीन आता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा संबंधी जानकारी देखो। राज्य की साक्षरता दर 67.7% है, पुरुष जो है वो 77.3 है और स्त्री साक्षरता दर है जो 57.20% है। देश की साक्षरता की दृष्टि से 29th प्लेस पे है। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर 80.12 के साथ। न्यूनतम कौन सा है, तो श्रावस्ती है। ये हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। देखो, अब राजकीय जो विश्वविद्यालय है और स्थापना वर्ष देख लो। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है 27 में है 19। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1966। चौधरी चरण सिंह मेरठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड, ये है झांसी का 1975 में। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय 75 में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड बरेली, ये 1975 में। फिर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर 1987। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बुद्धनगर 2002 हो गया। राम मनोहर लोहिया जो है राष्ट्रीय विधि लखनऊ 2005 में। फिर है शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी 2009 में। सिद्धार्थनगर जो है वो 2015 में। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज 2016 में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 2016 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 10 जनवरी 1921 को काशी विद्यापीठ के नाम से भी स्थापित किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड जिसे बोलते हैं वो 1887 में। फिर बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित, वो 1916 में बना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो 1920 में बना। भीमराव अंबेडकर जो भी है लखनऊ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है वो 1996 में बना। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में बना। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी 2013 में बना। अब केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय देख लो। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, 1889 में बना। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में है, 1967 में है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज भारत सरकार द्वारा 2000 में मान्यता प्राप्त, तो 1999 में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 2002 में बना।
फिर राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा 1981 में, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ 1983 में, भातखंडे म्यूजिक संगीत संस्थान लखनऊ 1926 में। कृषि विश्वविद्यालय देखो, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में बनाए 1975 में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में। बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है 2010 में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, सैम हेगिंग बाटम कृषि विश्वविद्यालय एवं विज्ञान विश्वविद्यालय जो है 27 दिसंबर 2016 में बना नैनी प्रयागराज में, ठीक है। अब राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय जो कि गोरखपुर में है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सर हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय ये कानपुर में है, ठीक है। यहाँ पे देखा होगा आपने बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग भी हुई होगी। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो भी बताएं, नहीं लगा हो तो भी बताएं, या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।